करिश्मा को जैसे ही ये सच पता चलता है कि मिस्टर मित्तल कोई और नहीं बल्कि प्रभात हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब करिश्मा समझ जाती है कि उसका हर झूठ, हर चाल और हर राज बहुत जल्द देव, वसुधा और पूरे चौहान परिवार के सामने खुलने वाला है। इसी डर और गुस्से में करिश्मा ऐसा खौफनाक कदम उठाती है जिसकी गूंज पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रभात बचेंगे या करिश्मा का सच सबके सामने आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बड़े ट्विस्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। करिश्मा अब तक यही समझ रही थी कि पूरी कहानी उसके हाथ में है। उसे लगता था कि उसने चौहान परिवार को अपनी चालों में बुरी तरह फंसा दिया है और अब कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस मिस्टर मित्तल को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आने वाला है। करिश्मा को शुरू से ही मिस्टर मित्तल के बर्ताव में कुछ अजीब लगता था। कभी उनका चौहान परिवार के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नरम होना, कभी देव और वसुधा की बातों में गहरी दिलचस्पी लेना और कभी चंद्रिका के सामने ऐसे खड़े होना जैसे वो कोई पराया आदमी नहीं बल्कि इसी घर का हिस्सा हो। करिश्मा के मन में शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अपने लालच और घमंड में इस शक को नज़रअंदाज करती रही। करिश्मा को लगता था कि मिस्टर मित्तल सिर्फ पैसों और बिजनेस के पीछे भागने वाले आदमी हैं। वो सोचती थी कि थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी झूठी हमदर्दी और कुछ बड़े वादों से वो उन्हें अपने काबू में कर लेगी। लेकिन जब जब करिश्मा कोई कदम उठाती, मिस्टर मित्तल उससे एक कदम आगे निकल जाते। करिश्मा को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी कि आखिर एक बाहरी आदमी चौहान परिवार की कमजोरियों को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है। उसे ये भी हैरानी होती थी कि मिस्टर मित्तल को प्रभात से जुड़ी पुरानी बातों की इतनी जानकारी कैसे है। वो जब भी प्रभात का नाम सुनते, उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखता था जिसे वो छिपाने की कोशिश करते थे। यही दर्द करिश्मा के शक को और मजबूत कर देता है। एक दिन करिश्मा को ऐसा सबूत मिलता है जो उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर मित्तल की पहचान झूठी है। वो कोई बाहरी बिजनेसमैन नहीं बल्कि वही प्रभात हैं जिन्हें करिश्मा ने खत्म मान लिया था। जिस इंसान को सबने खोया हुआ समझ लिया था, वही इंसान नई पहचान लेकर वापस आया था। करिश्मा का चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि प्रभात जिंदा है और इतने दिनों से उसकी आंखों के सामने रहकर उसकी हर चाल को देख रहे थे। वो सोचती है कि अगर प्रभात सच में जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी साजिश किसी भी पल सबके सामने खुल सकती है। वो समझ जाती है कि मिस्टर मित्तल बनकर प्रभात ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई बल्कि करिश्मा की असली सोच और उसके बुरे इरादों को पकड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली। करिश्मा के मन में पुराने सारे पल घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने चौहान परिवार के भरोसे को तोड़ा, कैसे उसने देव और वसुधा के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की, कैसे उसने चंद्रिका को सच से दूर रखने के लिए झूठ पर झूठ बोला। अब उसे लगने लगता है कि प्रभात ने उसके हर झूठ को चुपचाप देखा है। वो ये भी समझ जाती है कि प्रभात ने मिस्टर मित्तल बनकर उसके करीब आने का नाटक इसलिए किया ताकि वो खुद अपने मुंह से अपना सच बोल दे। करिश्मा का गुस्सा अब डर में बदलने लगता है। उसे पहली बार लगता है कि उसकी हार अब बहुत पास है। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में बेचैनी आ जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है कि अगर प्रभात ने देव और वसुधा को सब बता दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। करिश्मा अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने इतनी मेहनत से ये जाल बुना था, इतने लोगों को धोखा दिया था, इतने रिश्तों को अपनी चालों से हिलाया था और अब एक प्रभात वापस आकर सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये वो कभी नहीं होने देगी। उसके अंदर का डर अब एक खतरनाक फैसले में बदलने लगता है। वो सोचती है कि जब तक प्रभात जिंदा है तब तक उसका सच बच नहीं सकता। प्रभात सिर्फ एक आदमी नहीं है बल्कि उसके सारे गुनाहों के गवाह हैं। वो जानती है कि करिश्मा ने कौन कौन सी चाल चली, किसे इस्तेमाल किया और किसे दुख पहुंचाया। करिश्मा को लगता है कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे प्रभात को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। दूसरी तरफ प्रभात भी जानते हैं कि करिश्मा अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। वो समझ चुके हैं कि अब समय आ गया है जब करिश्मा को उसके कर्मों का जवाब देना होगा। प्रभात के मन में अपने परिवार के लिए दर्द है। वो देव को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते, वसुधा को बार बार मुसीबत में नहीं देखना चाहते और चंद्रिका को झूठ के अंधेरे में नहीं रखना चाहते। उन्होंने इतने दिनों तक अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि सही समय पर सही सच सामने आ सके। वो जानते हैं कि करिश्मा चालाक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चालाकी हमेशा सच से बड़ी नहीं हो सकती।
करिश्मा अब प्रभात से आमने सामने बात करने का फैसला करती है। उसका मन गुस्से से भरा हुआ है। वो ये जानना चाहती है कि मिस्टर मित्तल बनकर उसके साथ ये खेल क्यों खेला, लेकिन असल में वो जवाब नहीं चाहती। वो सिर्फ अपनी हार का गुस्सा निकालना चाहती है। उसके लिए सबसे बड़ा सदमा ये है कि जिस इंसान को वो कमजोर समझ रही थी, वही इंसान उसे अंदर से तोड़ने की ताकत रखता है। अब करिश्मा के चेहरे पर डर कम और बदले की आग ज्यादा दिखती है। वो खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभात को देव और वसुधा तक सच पहुंचाने नहीं देगी। करिश्मा की यही सोच कहानी कोई खतरनाक मोड़ पर ले आती है। अब उसके पास प्यार, रिश्ते या परिवार जैसी कोई भावना नहीं बची। उसके लिए सिर्फ अपनी जान, अपनी इज्जत और अपनी चाल बचाना जरूरी है। वो भूल जाती है कि सच को दबाने की कोशिश इंसान को और बड़े पाप की तरफ धकेल देती है। करिश्मा अब उसी रास्ते पर चल पड़ी है जहां से लौटना आसान नहीं है। प्रभात की सच्चाई जानकर वो टूटती नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक बन जाती है। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो अब कोई भी हद पार कर सकती है, और यही पल आने वाले तूफान की शुरुआत बन जाता है। करिश्मा जब प्रभात के सामने आती है तो उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अब अपने होश में नहीं है। उसके अंदर डर भी है, गुस्सा भी है और अपने सच के खुल जाने की घबराहट भी है। वो प्रभात को घूरते हुए पूछती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया। उन्होंने मिस्टर मित्तल बनकर उसके करीब आने का नाटक क्यों किया। वो कहती हैं कि अगर वो जिंदा थे तो इतने दिनों तक चुप क्यों रहे। करिश्मा की आवाज में गुस्सा है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे डर छिपा हुआ है। वो जानती है कि प्रभात के पास उसके खिलाफ इतना सच है कि वो एक पल में उसे देव, वसुधा और पूरे चौहान परिवार की नजरों में गिरा सकते हैं। प्रभात करिश्मा की बातों से डरते नहीं। वो शांत आवाज में उसे बताते हैं कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सच के सामने हार ही जाता है। वो कहते हैं कि करिश्मा ने परिवार के भरोसे को खेल समझा, रिश्तों को सीढ़ी बनाया और मासूम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। प्रभात की बातें करिश्मा के दिल पर चोट करती हैं, क्योंकि वो जानती है कि हर बात सच है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत उसमें नहीं है। वो प्रभात से कहती है कि वो उसे दोषी साबित नहीं कर पाएंगी। वो अब भी अपने बचाव में झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभात की आंखों में भरोसा और सच्चाई देखकर उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। प्रभात उसे साफ कहते हैं कि अब ये खेल खत्म हो चुका है। अब देव को सच्चाई पता चलेगी। वसुधा को भी ये समझ आएगा कि उसके रास्ते में बार बार मुसीबतें कौन ला रहा था। चंद्रिका को भी पता चलेगा कि किसने उनके विश्वास को तोड़ा। प्रभात की ये बात सुनते ही करिश्मा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने जिस सम्मान और ताकत के लिए इतनी चालें चली, वही सब उसके हाथ से निकल जाएगा। उसे अपना भविष्य अंधेरे में दिखने लगता है। वो सोचती है कि अगर प्रभात ने अपना सच सबके सामने रख दिया तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। करिश्मा प्रभात को धमकाने लगती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रभात अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं कि अब डरने की बारी करिश्मा की है, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। वो करिश्मा को आखिरी मौका देते हैं कि वो खुद सबके सामने अपना सच मान ले। शायद परिवार उसे माफ ना करे, लेकिन कम से कम वो और बड़ा पाप करने से बच जाएगी। मगर करिश्मा के लिए ये बात आग में घी डालने जैसी बन जाती है। उसे लगता है कि प्रभात उसे कमजोर समझ रहे हैं। उसका घमंड उसे सच मानने नहीं देता। करिश्मा के अंदर की बेचैनी अब पागलपन में बदलने लगती है। वो बार बार यही सोचती है कि प्रभात को रोकना ही होगा। प्रभात अगर जिंदा रहे तो वो सब कुछ बता देंगे। वो देव को उसके खिलाफ कर देंगे। वसुधा को ताकत मिल जाएगी। चंद्रिका का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। चौहान परिवार उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर देगा। ये सोचकर करिश्मा का दिमाग पूरी तरह भड़क जाता है। वो प्रभात से कहती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें वापस नहीं आना चाहिए था। उन्हें मिस्टर मित्तल बनकर उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए था। अब वो उन्हें इसका जवाब देगी। प्रभात फिर भी शांत रहते हैं। वो करिश्मा से कहते हैं कि इंसान को अपनी गलती से भागना नहीं चाहिए। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन करिश्मा अब कुछ सुनना नहीं चाहती। उसके कानों में सिर्फ यही बात गूंज रही है कि प्रभात सच सबके सामने रख देंगे। वो अपने डर को छिपाने के लिए और तेज आवाज में बोलती है। वो प्रभात पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो जानती है कि फंसाने वाला कोई और नहीं, वो खुद है। उसके अपने झूठ अब उसके गले का फंदा बन चुके हैं। यही वो पल होता है जब करिश्मा अपनी सारी हदें पार कर देती है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ डर और नफरत रह जाती है। वो सोचती है कि एक गोली उसकी सारी परेशानी खत्म कर देगी। उसे लगता है कि प्रभात को रास्ते से हटाकर वो अपना सच दबा देगी, लेकिन वो भूल जाती है कि सच किसी एक इंसान के साथ खत्म नहीं होता। सच की आवाज कई रास्तों से बाहर आती है। फिर भी करिश्मा अपने गुस्से में अंधी हो चुकी है। वो प्रभात को आखिरी बार चुप रहने की धमकी देती है। प्रभात उसे देखते हैं और कहते हैं कि वो सच को रोक नहीं पाएंगी। प्रभात की ये बात करिश्मा को और भड़का देती है। अगले ही पल वो खतरनाक फैसला ले लेती है। गोली चलती है और सब कुछ एक पल के लिए रुक सा जाता है।
करिश्मा के चेहरे पर पहले गुस्सा होता है, फिर डर छा जाता है। उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। प्रभात लड़खड़ा जाते हैं और माहौल में एक भारी सन्नाटा फैल जाता है। करिश्मा की सांसें तेज हो जाती हैं। जिस सच से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया था, वही सच अब और बड़ा तूफान बनकर उठने वाला है। उसने प्रभात को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इस एक गलती ने उसकी पूरी बर्बादी की शुरुआत कर दी। अब कहानी का रुख पूरी तरह बदलने वाला है। देव जब ये सच जानेगा कि उसके पिता प्रभात जिंदा थे और करिश्मा ने उन पर हमला किया है, तो उसका दिल टूट जाएगा। वसुधा, जिसे पहले से करिश्मा पर शक था, अब पूरी ताकत से सच को सामने लाने की ठान लेगी। चंद्रिका के लिए ये पल सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस परिवार को बचाने के लिए वो हमेशा मजबूत बनी रही, उसी परिवार पर करिश्मा ने सबसे गहरी चोट की है। करिश्मा ने सोचा था कि गोली चलाकर वो कहानी खत्म कर देगी, लेकिन असल में उसने अपने खिलाफ सबूतों और सवालों का नया दरवाजा खोल दिया है। करिश्मा अब भागना चाहती है, छिपना चाहती है, अपनी गलती को झूठ में बदलना चाहती है, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। उसकी हर चाल, हर झूठ और हर साजिश अब उसके सामने खड़ी होने वाली है। प्रभात की हालत देखकर परिवार का दर्द गुस्से में बदलेगा।